गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और उसी के साथ साथ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वर्ल्ड्स वर्स्ट एनिमल डिजीज किलिंग फ्रॉग वर्ल्ड वाइड। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो अभी एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जिसमें जो है एक डिजीज जो थी जो पिछले 40 साल से जो कि एक फंगल डिजीज है वो पिछले 40 साल से जो है फ्रॉग्स की पॉपुलेशन जो है उसको वाइप आउट जो है वो कर रही है। तो उस डिजीज का नाम है काइट्राइडायोमाइकोसिस या इसको काइट्रिड भी कहा जाता है। तो ये जो है फ्रॉग की पॉपुलेशन जो है अराउंड द वर्ल्ड उसको वाइप आउट जो है ये करती जा रही है और इसने अभी तक जो है पिछले 40 सालों में 90 स्पीसीज जो है फ्रॉग्स की उसको वाइप आउट कर चुकी है। तो इस डिजीज को जो है पैनजोनोटिक डिजीज जो है ये कहा जा रहा है, जो कि जिसका मतलब होता है पेंडेमिक इन एनिमल वर्ल्ड। तो ऐसी डिजीज जो पेंडेमिक कॉज करें एनिमल वर्ल्ड में उनको पैनजोनोटिक डिजीज जो है वो कहा जाता है। तो अब ये न्यूज में इस वजह से आई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्चिंग एजेंसी है, वहां पे एक मल्टीनेशनल स्टडी हुई है जहां पे उन्होंने एक ऐसा मेथड जो है वो डेवलप किया है जिसकी मदद से ये अगर इस डिजीज के स्ट्रेन जो है किसी भी फ्रॉग में जो है वो पाए जाते हैं तो उसको जो है उसको डिटेक्ट जो है वो किया जा सकेगा। तो इस वजह से ये जो है ये आपका न्यूज में आ गया है। तो अब देखते हैं काइट्रिड के बारे में। काइट्रिड जो है वो जनरली फ्रॉग की जो स्किन जो होती है वहां पे एंटर कर जाता है ये फंगल डिजीज और वहां पे जो है ये रिप्रोड्यूस जो है वो करने लग जाता है, जिस वजह से फ्रॉग की जो एबिलिटी होती है कि वो वाटर और जो उसका सॉल्ट लेवल जो होता है उसको बैलेंस कर सकता है वो एबिलिटी जो है उसकी अफेक्ट हो जाती है, जिस वजह से धीरे धीरे फ्रॉग जो है उसकी डेथ हो जाती है जैसे जैसे इन्फेक्शन के लेवल जो है वो उसकी बॉडी में बढ़ते रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो उसकी स्किन में एंटर करेगी वो वहां पे रिप्रोड्यूस करना जो है वो शुरू कर देगी। तो जैसे ही वो रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन जो है वो फंगल डिजीज वहां पे बढ़ा लेगी, वैसे ही फ्रॉग जो है उसकी इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ जो है वो हो जाएगी। अब इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई होता है और ये काफी ज्यादा स्पीसीज को जो है ये अफेक्ट कर चुका है साइट्रिड। तो इस वजह से इसको जो है डेडलीस्ट एनिमल डिजीज अब तक की जो है वो कहा जा रहा है। अब इसका ओरिजिन जो है ये असल में ओरिजिनेट जो है ये एशिया में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है ये वाइड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये कर गया क्योंकि ग्लोबल ट्रैवल जो है उस वजह से और उसके अलावा जो एम्फीबियंस जो होते हैं उनका ट्रेड होता है, तो उस वजह से एशियन एम्फीबियंस जब जो है वो किसी दूसरे जो कॉन्टिनेंट जो है जब वहां पे वो ट्रेवल किए होंगे या उनका ट्रेड हुआ होगा तो ये डिजीज भी उनके साथ ही चली गई। अब इसके इन्फेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पिछले 40 साल में इसने 90 स्पीसीज जो है उसको वाइप आउट कर दिया है, मतलब पूरी की पूरी 90 की 90 स्पीसीज जो है वो खत्म कर दी है इसने और उसी के साथ साथ जो 7 स्पीसीज है ऑस्ट्रेलिया की उनको भी इसने वाइप आउट जो है ये कर दिया। और ये सारी स्टडी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हुई है इस वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो 500 स्पीसीज है फ्रॉग्स की उनकी पॉपुलेशन जो है उसमें स्वीयर डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। उसी के साथ इस स्टडी में यह भी देखा गया कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो इसके रिगार्डिंग जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, जिस वजह से वो इस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो जो है आपकी इम्यूनिटी जो है वो नहीं शो कर पाते, जिस वजह से उनकी डेथ जो है वो हो जाती है। मास मोर्टेलिटीज जो है जो इस डिजीज की वजह से फ्रॉग्स के अंदर जो है वो देखी गई है। तो 1980s में जो है जो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एम्फीबियन बायोलॉजिस्ट उन्होंने एक शार्प जो डिक्लाइन जो है पॉपुलेशन में वो नोटिस किया। देन 1998 ऑलमोस्ट 18 साल के बाद जाके जो है वो पता चला कि ये काइट्रिड फंगल पैथोजन है जिस वजह से ये पॉपुलेशन जो है फ्रॉग्स की वो डिक्लाइन हो रही थी। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं। जो रिसर्च अभी जो सामने आई है या जो हमारी मेन क्लास है वो ये है कि डायग्नोस के बारे में, क्योंकि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा मेथड जो है वो डिटेक्ट कर लिया जिसके थ्रू जो है डिजीज के जो स्ट्रेन जो है उनके बारे में पता चल जाता है। तो रिसर्चर्स जो थे उन्होंने क्यू पीसीआर टेस्ट जो है वो किया डॉग्स के ऊपर। उन्होंने क्या देखा वहां पे कि वो जो है काइट्रिड जो था उसको डिटेक्ट कर सकते थे फॉरेस्ट में फ्रॉग्स में। वो डिटेक्शन किस तरीके से करते थे पीसीआर टेस्ट में, जैसे कि आपको पता है कि आपके स्वाब जो है आपकी जैसे जब हम कोविड के टाइम पे पीसीआर टेस्ट जो है वो करते थे तो उसमें क्या किया जाता था, एक रुई जो होती थी वो आपके नाक में जो है वो डाली जाती थी, वहां से आपका सैंपल जो है वो लिया जाता था। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे स्किन जो है फ्रॉग की स्किन जो होती है उसको स्वैब जो है वो किया जाता है।
तो रुई से फ्रॉग की स्किन के ऊपर जो है उस रुई को जो है वो स्वैप किया जाता है, देन वहां से वो सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये नया टेस्ट जो QPCR टेस्ट जो है ये ज्यादा सेंसिटिव है, जिसका मतलब ये है कि वो अगर उसकी पर्टिकुलर फ्रॉग की बॉडी में छोटा सा भी थोड़े से थोड़ा लो लेवल का इंफेक्शन भी होगा उसको भी डिटेक्ट जो है वो किया जा सकेगा, जिस वजह से क्या होगा कि उसकी अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो की जा सकती है। और उसके अलावा जो ये जो प्रॉब्लम है आपकी डिजीज है साइट्रिड, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा सकती है। QPCR stands for quantitative polymerase chain reaction. It is a way to measure the volume of DNA from a species of interest. The test was developed at CISRO, ऑस्ट्रेलिया इन 2004। तो ये जो सिस्रो जो है इट स्टैंड्स फॉर कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे भारत में CSIR है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल साइंस एजेंसी है उसको सिस्रो जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है इसने जो है टेस्ट जो है ये डेवलप किया है QPCR। Over the past year, researchers from Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), ये जो इंडिया का जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका एक सेंटर है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन इंडिया, also has been working on a new QPCR test that can detect strains of citrate from Asia. In collaboration with researchers in Australia and Panama, India have now verified that QPCR test also reliably detect citrate in these countries. तो ऑस्ट्रेलिया और पनामा जो है और उसके अलावा वेरियस जो दूसरी कंट्रीज जो थी इन्होंने कोलैबोरेट करके जो है वो रिसर्च जो है वो की, और इंडिया ने अब जो है फाइनली वेरीफाई कर दिया कि QPCR टेस्ट जो है साइट्रेट डिजीज के स्ट्रेन जो है उसको डिटेक्ट करने में काबिल है। This new test is more sensitive, meaning it can detect very low infection levels, thereby broadening the scope of species studies. तो इसमें क्योंकि ये बहुत छोटा भी लो लेवल का इंफेक्शन भी हो तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, जिस वजह से इस पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसको स्टडी करने का स्कोप जो है वो और ज्यादा ब्रॉडन हो जाता है। The new QPCR test can detect strains of citrate from Asia and another closely related species of citrate that infects salamanders. तो फ्रॉग्स के साथ साथ ये जो है एक और स्पीसीज होती है आपकी सालमेंडर्स की, थोड़े दिन पहले ही हमने इसके ऊपर भी वीडियो जो थी वो बनाई थी। तो उनके अंदर भी ये डिजीज जो है साइट्रेट डिजीज जो है वो चली जाती है, तो उनके लिए भी ये QPCR टेस्ट जो है वो रेकमेंड किया गया है। अब कुछ आपकी स्पीसीज जो है मैंने आपको बताया था कि कुछ एम्फीबियन स्पीसीज जो थी वो इसके रिगार्डिंग जो है इम्यूनिटी जो है वो शो करती है, कि कुछ स्पीसीज जो है वो सिक नहीं होती जब ये इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर रही होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा पजलिंग है, क्योंकि एक क्लियर ट्रेंड जो है वो सामने नहीं चल पाता कि कौन सी डिजीज जो है वो इम्यून है और किस वजह से वो इम्यून है, क्योंकि उनकी बॉडी में ये साइट्रेट फंगल डिजीज जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाद भी वो जो है अपनी नॉर्मल वर्किंग जो है वो करते रहते हैं। देयर इज ऑल्सो एन एविडेंस साइट्रेट कैन सप्रेस अ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम। तो ये ऐसे एविडेंसेस भी सामने आए हैं कि जो होस्ट का इम्यून रिस्पांस होता है ये उसको स्प्रेस भी कर देता है आपका ये साइट्रेट डिजीज। अब रिसर्च अबाउट द स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं। एशिया जो है वो अभी भी साइट्रेट डिजीज के बारे में या साइट्रेट रिसर्च के बारे में अभी भी लैग कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। A multinational study has developed a method to detect all known strains of citrate, which will advance our ability to detect and research the disease, working towards a wide available cure. तो अगर हमें इस डिजीज के बारे में पता होगा तभी हम इसकी क्योर जो है वो ला पाएंगे, तो उसके लिए एक मल्टीनेशनल स्टडी जो है उसकी जरूरत है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो साइट्रेट डिजीज के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।